Assalamu alaikum and welcome back to Life Science Academy. So this will be our 9th lecture, and in this lecture we will discuss the multiple allelism. In the main lecture we will try to take genetics of ABO blood grouping. We will discuss RH blood group system, and at the end we will take some pathological conditions. We will take some medical conditions, critical medical conditions associated with the blood grouping or with the blood transfusion. Okay. So today's lecture will be about the multiple allelism. Multiple allelism की बेस्ट एग्जाम्पल जो है दैट इज ABO ब्लड ग्रुप, वो हम डिस्कस करेंगे. अब मल्टीपल एलिलिज्म क्या होता है? अगर आपको याद होगा मेंडेलियन जेनेटिक्स में हम क्या बोलते थे, वहाँ पे एक जीन की दो कॉपीज हुआ करती थी. एक अगर फॉर एग्जांपल जीन नंबर फॉर एग्जांपल वहाँ पे हमने T जीन लिया था फॉर हाइट ऑफ द प्लांट, और T जीन की दो कॉपीज हुआ करती थी. वहाँ पे हमने सीड शेप के लिए R जीन लिया था, सीड के कलर के लिए हमने वहाँ पे Q जीन लिया था. तो ऑल इन ऑल वहाँ पे एक जीन की दो कॉपीज होती थी हमारे पास. तो हम बोलते थे दैट द जीन इज इन डायएलेलिक फॉर्म. जीन इज इन, और जितने भी मेंडेलियन ट्रेट्स थे उन पे वो डायएलेलिज्म ही दिखाते थे. वो किस कंडीशन में प्रेजेंट थे? डायएलेलिक कंडीशन में प्रेजेंट थे. दैट मीन्स हर एक जीन की वहाँ पे दो दो कॉपीज प्रेजेंट थी. लेकिन ऐसा नहीं होता है. दिस इज नॉट जनरलाइज्ड रूल दैट एवरी जीन विल हैव टू कॉपीज ओनली. there are genes reported that have more than two copies. फॉर एग्जाम्पल अगर जीन के पास तीन कॉपीज प्रेजेंट होंगे, एक ही जीन के तीन अलील्स होंगे, कॉपी मतलब अलील्स प्रेजेंट होंगे, तो हम बोलेंगे ट्राई एलिलिक. अगर एक जीन की चार कॉपीज होंगी, चार अलील्स प्रेजेंट होंगे पॉपुलेशन में, हम बोलेंगे टेट्रा एलिलिक. अब हम ये डाई के बाद हम ये ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा ये हम नहीं बोलते. डाई के बाद अगर दो से ज़्यादा किसी भी जीन की कॉपीज प्रेजेंट है, किसी भी जीन की दो से ज़्यादा अलील्स प्रेजेंट है पॉपुलेशन में, हम बोलते हैं दैट द जीन इज इन मल्टीपल एलिलिक फॉर्म और जीन इज शोइंग मल्टीपल एलिलिज्म. इज दिस थिंग क्लियर? अब अगर जीन है वो मल्टीपल एलिलिज्म दिखा रहा है, सो दैट मीन्स इट इज डिविएशन फ्रॉम मेंडेलियन जेनेटिक्स. Obviously, if it is deviated from Mendelian genetics, it will follow different rules. It will follow different, we can say, different formulas to calculate genotype, to calculate heterogeneity in the population, to calculate heterozygous genotypes and all those. तो यहाँ पे जो फार्मूला है वो हम अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको आइडेंटिफाई करना होगा मल्टीपल एलिलिज्म में, अगर आपको आइडेंटिफाई करना होगा हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स विल बी पॉसिबल, कितने तरह के जीनोटाइप्स पॉसिबल होंगे, ये मल्टीपल एलिलिज्म की बात हो रही है यहाँ पे. तो उसके लिए फार्मूला आपके पास है दैट इज n/2 इंटू n+1. n/2 n+1 जब आप फार्मूला पुट करोगे तो आपको ये फार्मूला से पता चलेगा मल्टीपल एलिलिक जीन कितने तरह के जीनोटाइप्स बना सकता है, कितने तरह के जीनोटाइप्स पॉसिबल है. अगर यही आपको बताना नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेटेरोजाइगस जीनोटाइप्स कितने बन सकते हैं, उसके लिए फार्मूला है n/2 इंटू n-1. ओके. और अगर आपको बताना होगा होमोजाइगस कितने पॉसिबल है, उसके पास फार्मूला है n. n क्या है? n इज द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलील्स ऑफ ए जीन. एक जीन के कितने एलील्स प्रेजेंट है, दैट विल बी n. इसकी अगर मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूंगा, इफ वी टॉक अबाउट ABO ब्लड ग्रुप जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है या ह्यूमंस में प्रेजेंट है, ABO ब्लड ग्रुप. ABO ब्लड ग्रुप अगर आपको याद होगा इसके तीन एलील्स है पॉपुलेशन. कौन कौन सा एलील? A एलील, B एलील और O एलील. दैट मीन्स इसमें कितने n की वैल्यू क्या होगी? n वैल्यू विल बी 3. एंड इफ वी वांट टू आइडेंटिफाई, इफ वी वांट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ जीनोटाइप्स दैट दिस ब्लड ग्रुप विल फॉर्म, सो वी विल जस्ट पुट द वैल्यूज. इट विल बी the formula is n/2 plus into n+1. so it will be n is here 3, so n की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 3, so it will be 3/2 into n+1 is 3 plus 1 is equals to 4, so it will be 4 into 3 12 divided by 2, it will be 6. so 6 genotypes will be possible for ABO blood group. I will show you all the six genotypes. One will be for example ये जीनोटाइप होगा IA जिसका A ब्लड ग्रुप होगा, ये जीनोटाइप हो सकता है, या A ब्लड ग्रुप ऐसे भी हो सकता है IA हो और यहाँ से II हो, मतलब
यहां से हेटेरोजाइगस कंडीशन, तब भी ए ही ब्लड ग्रुप होगा। बी ब्लड ग्रुप कैसे होगा? आई बी, या ये ब्लड ग्रुप ऐसे भी हो सकता है आई बी एंड आई बी एंड आई। हो गई 4। ब्लड ग्रुप ये भी हो सकता है आई ए एंड आई बी, जिसको हम ए बी ब्लड ग्रुप बोलते हैं। हो गए 5। ब्लड ग्रुप ओ भी हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं आई। अब ये जो 3 एलील्स हैं, इनको कोड करता है एक जीन, उसको बोलते हैं आई जीन का नाम है आइसोगुलिटिनोजन। आइसोगुलिटिनोजन जो जीन है, इसके 3 एलील्स हैं, आई ए, आई बी और आई। 3 एलील्स है आइसोगुलिटिनोजन। अगर डोमिनेंट रिसेसिव की रिलेशनशिप की बात करेंगे, A is equals to B and both are dominant over I. This is dominant recessive relationship of 3 different alleles of our blood group ABO. That means A and B have equal dominance. तो इसको हम बोलते हैं, जब दोनों जीन्स, दोनों एलील्स एक्सप्रेस होंगे, उसको हम बोलते हैं कोडोमिनेंस। दैट मीन्स ब्लड ग्रुप के केस में A और B जो एलील है, ये दिखाता है कोडोमिनेंस। दैट मीन्स अगर किसी इंडिविजुअल में ए जीन भी प्रेजेंट होगा, बी जीन भी प्रेजेंट होगा, उसका ब्लड ग्रुप ना तो ए होगा ना बी होगा, उसका ब्लड ग्रुप होगा ए बी। उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी। और दोनों ही डोमिनेंट है आई। दैट मीन्स अगर कोई भी इनमें से अगर ए आई के साथ आता है तो ए ही एक्सप्रेस होगा, अगर बी आई के साथ आता है तो बी ही एक्सप्रेस होगा, आई एक्सप्रेस नहीं होगा। दैट मीन्स आई जो है, आई जीन, वो तभी एक्सप्रेस होगा जब वो होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होगा, जब उसके दोनों एलील्स एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट होंगे। और जिसके पास दोनों आई एलील्स प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं ओ ब्लड ग्रुप। क्लियर? तो हमारे पास कौन कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया? दिस इज ओ, दिस इज ए बी, दिस इज बी ब्लड ग्रुप एंड दिस इज ए ब्लड ग्रुप। 1 2 3 और 4 ब्लड ग्रुप्स पॉसिबल है आई बी के लिए। अब हम इसकी बायोकेमिस्ट्री देखते हैं, ये होता क्या है, ये ब्लड ग्रुपिंग कैसे होती है। तो नेक्स्ट इज जेनेटिक्स ऑफ ए बी ओ ब्लड ग्रुप। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि यहीं पे हम डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें, एंटीजन कैसे बनता है और कि ये ए क्या होता है, बी क्या होता है, ए बी क्या होता है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ दैट, जो आपने देखा होगा जब आप ये ब्लड टेस्ट करने जाते हो, आपको वहाँ पे लिखा, रिपोर्ट में लिखा होता है ए प्लस ए, आपका जो ब्लड ग्रुप है वो ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है, या ओ नेगेटिव है, ए बी नेगेटिव है, ओ नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, ये सारी चीज़ें ए बी, ये सारी चीज़ें क्या है, वो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आधे घंटे के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा ब्लड ग्रुप है ए, इफ माई ब्लड ग्रुप इज ए, दैट मीन्स जो मेरी आरबीसीज है, मेरी आरबीसीज की मेम्ब्रेन पे, दिस इज आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, दिस इज माई आरबीसी, एंड ऑन माई आरबीसी इज प्रेजेंट ए एंटीजन। कौन सा एंटीजन? ए एंटीजन प्रेजेंट है, तो मेरा ब्लड ग्रुप ए। अब अगर ब्लड ग्रुप बी है, दैट मीन्स आरबीसी के मेम्ब्रेन पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है? दिस इज बी एंटीजन। कौन सा एंटीजन? दिस इज बी एंटीजन एंड दिस इज ए एंटीजन। अब अगर किसी इंडिविजुअल में, मैंने अभी आपको बताया कोडोमिनेंट, किसी इंडिविजुअल में दोनों एलील्स प्रेजेंट है, ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है, और दोनों एक्सप्रेस होंगे क्योंकि ये कोडोमिनेंस दिखाते हैं, तो उस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप होगा ए बी ब्लड ग्रुप, और उस पे ए एंटीजन भी प्रेजेंट होगा और बी एंटीजन भी प्रेजेंट होगा। ओ ब्लड ग्रुप वाले में क्या होगा? ओ ब्लड ग्रुप वाले में एक स्पेशल टाइप ऑफ एंटीजन प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं एच एंटीजन। इसको हम बोलते हैं एच एंटीजन, एच एंटीजन। ये है ए ओ ब्लड ग्रुप। अब ये एच एंटीजन कैसे बनते हैं, थोड़ा सा मैं आपको यहां पे समझाने की कोशिश करूंगा। देखो क्या होता है। आरबीसी की अगर हम बात करेंगे, रेड ब्लड सेल्स में दे आर ए न्यूक्लिएटेड सेल्स, दे डोंट हैव न्यूक्लियस। इफ दे डोंट हैव न्यूक्लियस, दैट मीन्स दे डोंट हैव द क्रोमोसोम्स, दे डोंट हैव द न्यूक्लियर मटेरियल विद इन। अब अगर उनके पास न्यूक्लियर मटेरियल नहीं है तो उनके पास क्रोमोसोम्स नहीं होंगे, उनके पास जीन्स नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन वो होता है मैच्योर आरबीसीज में।
जब आरबीसी मैच्योर हो जाती है तब जाके उसका न्यूक्लियस जो है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि हमें पता है उसको ऑक्सीजन कैरी करना है और ऑक्सीजन कैरी करने के लिए उसके पास ढेर सारी स्पेस प्रेजेंट होनी चाहिए, उस वजह से उसका न्यूक्लियस वहाँ पे खत्म हो जाए। लेकिन जो अर्ली आरबीसी होती है, प्रिकर्सर ऑफ आरबीसी, जिनसे आरबीसी बनती है, अर्ली ये जो होती है अर्ली सेल, अर्ली हम कह सकते हैं स्टेम सेल्स जो होती है जिनसे आरबीसी बनती है, अर्ली सेल्स में पूरा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, पूरा जैसे नॉर्मल सेल होती है वैसे जो अर्ली स्टेम सेल्स रहती है जिनसे ब्लड बनता है, ब्लड सेल्स बनती है, वो नॉर्मल रहती है। वहाँ पे न्यूक्लियस रहेगा और न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे क्रोमोसोम्स। यहाँ पे एक क्रोमोसोम रहता है, फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम नंबर 19, दैट इज ऑटोसोमल क्रोमोसोम। क्रोमोसोम नंबर 19 यहाँ पे रहता है और ये आरबीसी है। आरबीसी के मेम्ब्रेन पे, हमारी मेम्ब्रेन जो है दैट इज लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, और लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन में हमें पता है वहाँ पे लिपिड्स भी प्रेजेंट है, वहाँ पे प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है, वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट है। जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स भी होते हैं, लिपिड्स भी होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। यहाँ पे एक स्पेशल टाइप ऑफ एक ओलिगोसैकेराइड जिसको हम कह सकते हैं, और मोनोसैकेराइड से बनता है ओलिगोसैकेराइड, और ओलिगोसैकेराइड से बनता है पॉलीसैकेराइड। ऑल इन ऑल ये है तो ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स ही है। अब यहाँ पे जो ओलिगोसैकेराइड रहता है उसका नाम, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे रहता है, आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रहता है। स्पेशल टाइप ऑफ ओलिगोसैकेराइड है जिसका नाम है एच एंटीजन प्रिकर्सर, जो एक्चुअल में क्या है, दैट इज गलैक्टोज एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, दैट इज गलैक्टोज एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। अब ये जो एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन ये आरबीसी की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, क्लियर। अब उसके बाद क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ फुट जीन होता है फ्रॉम क्रोमोसोम नंबर 19। क्रोमोसोम नंबर 19 से एक स्पेशल टाइप ऑफ जीन एक्टिवेट होता है, उस जीन का नाम है फुट जीन। कौन सा जीन, या फुट 1 भी इसको कभी कभी बोलते हैं, फुट 1 जीन, और इसको कभी एच जीन भी बोलते हैं, ठीक है। टर्मिनोलॉजी विल वेरी फ्रॉम बुक टू बुक। सो कई बुक्स में इसको फुट जीन लिखा है, कई जीन्स में एच जीन लिखा है। तो जब फुट जीन एक्टिवेट होगा, फुट जीन एक्टिवेट होता है क्रोमोसोम नंबर 19 से। फुट जीन का जो प्रोडक्ट है, जीन का प्रोडक्ट होता है एंजाइम, और यहाँ पे जो जीन का प्रोडक्ट है दैट इज फिकोसिल ट्रांसफरेज। फिकोसिल ट्रांसफरेज मतलब इट विल ट्रांसफर समथिंग टू अदर, इट विल ट्रांसफर समथिंग टू सबस्ट्रेट, और यहाँ पे इसका जो सबस्ट्रेट है दैट इज एच एंटीजन प्रिकर्सर और ग्लूकोज एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। अब फिकोसिल ट्रांसफरेज क्या करेगा, इस एच एंटीजन प्रिकर्सर पे अटैच करवाएगा फ्यूकोज। क्या करवाएगा अटैच, जो आप देख रहे हो ये रेड डॉट्स, यहाँ पे अटैच जब फ्यूकोज होगा, फ्यूकोज अटैच होने के बाद व्हेन फ्यूकोज विल बी अटैच्ड टू एच एंटीजन प्रिकर्सर और व्हेन फ्यूकोज विल बी अटैच्ड टू दिस ओलिगोसैकेराइड, नाउ इट विल बी कॉल्ड एज एच एंटीजन। अब इसका नाम होगा एच एंटीजन, इसका नाम होगा एच एंटीजन। ये कॉमन है, यहां तक जो प्रोसेस है इट इज कॉमन। तो चाहे हमारा ब्लड ग्रुप ए रहे, चाहे हमारा ब्लड ग्रुप बी रहे, ए बी रहे, जो भी ब्लड ग्रुप रहेगा, यहां तक जो प्रोसेस है वो कॉमन है। अब जो क्लासिफिकेशन होती है वो यहां से आगे होती है। अब कोई इंडिविजुअल ऐसा होगा जिसमें सिर्फ एच एंटीजन प्रेजेंट होगा, और उस इंडिविजुअल का जो ब्लड ग्रुप होगा दैट विल बी ओ, और मैंने अभी आपको बताया कि ओ वाले इंडिविजुअल्स में एच एंटीजन प्रेजेंट होता है। यहां से आइसोग्लूटिनोजन जो जीन मैंने दिखाया था, आइसोग्लूटिनोजन जीन, ये आइसोग्लूटिनोजन, इसको मैंने दिखाए थे 3 एलील्स हैं। एक तो ये एलील है, इसने काम कर लिया अपना, एच एंटीजन अटैच करवाया। अब ये जो 2 एलील्स है इसके, ये क्या कर सकते हैं हम, यहां से जहां तक इट इज कॉमन नाउ, एच एंटीजन हैज फॉर्म्ड नाउ बाय द एक्टिविटी ऑफ 2 डिफरेंट एंजाइम्स, या यहां पे एक्टिविटी होगी ट्रांसफरेज ए की। ट्रांसफरेज ए करवाता है ट्रांसफर एन एसिटाइल गलैक्टोज अमीन, दिस इज एन एसिटाइल गलैक्टोज अमीन। इफ एन एसिटाइल गलैक्टोज अमीन विल बी अटैच्ड टू दिस एच एंटीजन, एच एंटीजन इज कॉमन, अगर ये इस पे अटैच होगा, द रिजल्टिंग आरबीसी विल बी ए प्लस, it will be A. So this individual having H antigen along with N-acetyl galactosamine, so will have A blood group. इसका blood group कैसा होगा, A blood group. दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है, इस H एंटीजन पे एक और एंजाइम काम कर सकता है, ग्लैक्टोज ट्रांसफरेज बी जिसको बोलते हैं, ये ग्लैक्टोज अटैच करवा सकता है, क्लियर। तो ये यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे एक ही सेल में दोनों चीजें नहीं होंगी, दोनों भी हो सकती है, यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी लेके हम चलते हैं। तो अगर यहाँ से ग्लैक्टोज अटैच हुआ, किस पे अटैच हो रहा है,
H एंटीजन प्रिकर्सर, तो यहाँ पे मैंने H एंटीजन प्रिकर्सर नहीं बनाया क्योंकि H एंटीजन प्रिकर्सर इज कॉमन टू बोथ A एज वेल एज B। दैट मीन्स A में भी H एंटीजन प्रिकर्सर है और B में भी H एंटीजन प्रिकर्सर है। द डिफरेंस लाइज इन एट ट्रांसफरेज A और ट्रांसफरेज B एक्टिविटी। अगर ट्रांसफरेज A की एक्टिविटी होगी इट विल बी A ब्लड ग्रुप, अगर ट्रांसफरेज B की एक्टिविटी होगी इट विल बी B ब्लड ग्रुप। तो B ब्लड ग्रुप क्या है? B ब्लड ग्रुप विल बी व्हाट? अगर हम बायोकेमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी में लिखेंगे तो B ब्लड ग्रुप विल बी व्हाट? पहले तो इसमें होगा गैलेक्टोज एंड एसिटाइल ग्लूकोजामिन, इट विल बी गैलेक्टोज एंड एसिटाइल ग्लूकोजामिन अमाइन NH, ये वाला है। अब इसके बाद इसके पास एक्टिविटी होगी फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज, तो इस पे अटैच हो गया फ्यूकोस, इस पे अटैच हो गया फ्यूकोस अटैच हुआ। फ्यूकोस अटैच होने के बाद यहां से दूसरी यहां पे इसके पास अटैच हुआ गैलेक्टोज। दिस इज योर B एंटीजन, दिस इज योर B एंटीजन। क्लियर? अब A एंटीजन अगर देखोगे, A एंटीजन में क्या है? गैलेक्टोज एंड एसिटाइल ग्लूकोजामिन, गैलेक्टोज एंड एसिटाइल ग्लूकोजामिन यहां तक। उसके बाद फ्यूकोस, यहां से फ्यूकोस, और इसके ऊपर इसने एक्ट किया है एन एसिटाइल गैलेक्टोजामिन एंड एसिटाइल गैलेक्टोजामिन। दिस इज योर A एंटीजन। क्लियर? यहां तक कॉमन है दोनों में। फ्यूकोज अलॉन्ग विद दिस पार्ट इज कॉमन टू बोथ, दिस इज कॉमन टू बोथ। यहां पे भी ये पार्ट है, यहां डिफरेंस लाइज एट गैलेक्टोज, इधर इफ इट इज B देन एट दिस पोजिशन इट विल बी गैलेक्टोज, if it is A then at this position it will be an acetyl galactosamine, और इस तरह से A, B और O ब्लड ग्रुप्स बनते हैं। This is your O, so O is having only H antigen. H antigen plus galactose will be B, H antigen plus an acetyl galactosamine will be A. Is this thing clear? अब किसी इंडिविजुअल में दोनों एक्सप्रेस होंगे क्योंकि ये कोडोमिनेंट, इसमें A भी एक्सप्रेस होगा और B भी एक्सप्रेस होगा, उसका ब्लड ग्रुप जो है वो बनेगा AB ब्लड ग्रुप। क्लियर? तो दैट मीन्स कंडीशन कुछ ऐसी है, पहले बनता है H एंटीजन प्रिकर्सर, H एंटीजन प्रिकर्सर के ऊपर एक्टिविटी होती है फुट जीन या H जीन की, बनता है H एंटीजन, और H एंटीजन पे या तो I जीन के या तो A काम करेगा या तो B काम करेगा, बनेगा आपके पास ब्लड ग्रुप A या बनेगा आपके पास ब्लड ग्रुप B। क्लियर? अब O इंडिविजुअल जो है, O इंडिविजुअल में H एंटीजन बनता है, H एंटीजन यहाँ से H जीन कॉमन होता है, बनता है H एंटीजन। उसके बाद आगे जो ये जीन्स हैं उसके पास यहाँ पे कोई मॉडिफिकेशन फर्दर नहीं होती है, तो आपके पास O वाले ब्लड ग्रुप में सिर्फ H एंटीजन प्रेजेंट होता है। क्लियर? लेकिन कभी कभार कंडीशन ऐसी भी हो जाती है, ये जो फुट जीन यहाँ पे है या ये H जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, ये म्यूटेट हो जाता है। अब अगर ये जीन म्यूटेट हो गया, उससे होगा क्या? H एंटीजन प्रिकर्सर कन्वर्ट नहीं होगा H एंटीजन में। जब H एंटीजन प्रिकर्सर कन्वर्ट नहीं होगा, H एंटीजन प्रिकर्सर क्या है आपके पास? गैलेक्टोज एंड एसिटाइल ग्लूकोजामिन, और एक्चुअल H एंटीजन क्या है? फ्यूकोज गैलेक्टोज एंड एसिटाइल ग्लूकोजामिन। अब अगर यहाँ पे ये म्यूटेट हो गया, दैट मीन्स म्यूटेट हो गया तो H एंटीजन नहीं बनेगा। ये देखा गया है, दिस इज वेरी रेयर ब्लड ग्रुप, बट ये देखा गया है, इट हैज बीन रिपोर्टेड इन फर्स्ट एट मुंबई, तो इसलिए इसको बोलते हैं मुंबई ब्लड ग्रुप, जिसको आप आज मॉडर्न अभी हम बोलते हैं मुंबई, तो पहले इसको मुंबई बोलते थे। तो उस टाइम पे ये पहला ब्लड ग्रुप जो है ये मुंबई ब्लड ग्रुप, ये रिपोर्ट हुआ था मुंबई में, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया मुंबई ब्लड ग्रुप। तो मुंबई ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल्स में H एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, उनमें H एंटीजन भी नहीं होता है, द रीजन बीइंग बिकॉज दे हैव म्यूटेशन एट H जीन। क्लियर? अब हम बोलते हैं
जो यूनिवर्सल डोनर है दैट इज O नेगेटिव, दैट इज O नेगेटिव। सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये मैं अभी डिस्कस करूंगा व्हाट इज दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अभी फिलहाल के लिए आप याद रखो यूनिवर्सल डोनर हम बोलते हैं O नेगेटिव को, मतलब O इंडिविजुअल होना चाहिए जिसके पास O ब्लड को, वो यूनिवर्सल डोनर है, मतलब वो अपना खून किसी को भी दे सकता है। इज दिस सिंगल, दिस इज जनरलाइज्ड रूल। लेकिन अब आप कंडीशन ये देखो, अगर बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला बंदा है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले में H एंटीजन प्रेजेंट नहीं है और O जो O ब्लड ग्रुप है उसमें H एंटीजन प्रेजेंट है, जब O ब्लड ग्रुप आप ट्रांसफ्यूज करोगे टू द बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले पर्सन में, बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले पर्सन क्या करेगा, वो एंटीबॉडी बनाएगा अगेंस्ट विद H एंटीजन, क्योंकि उसके पास H एंटीजन नहीं है तो इट विल स्टार्ट सिक्रेटिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट द H एंटीजन। H एंटीजन कहाँ पे प्रेजेंट है, O ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट है। उससे क्या होगा, ब्लड की लाइसिस होगी, एनीमिया होगा और ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं कंफर्टेबल। दैट मीन्स इवन O नेगेटिव इंडिविजुअल्स आर इनकम्फर्टेबल टू ट्रांसफर देयर ब्लड टू द बॉम्बे ब्लड ग्रुप। तो हम कह सकते हैं एक्चुअल में इट इज नॉट द यूनिवर्सल डोनर, लेकिन क्योंकि बिकॉज बॉम्बे ब्लड ग्रुप इज वेरी रायर ब्लड ग्रुप, ये पॉपुलेशन में उतना इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही कम है, उस वजह से हम O ब्लड ग्रुप को ही यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। ठीक है, तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल्स में H एंटीजन भी प्रेजेंट नहीं होता है, तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल्स O जो O ये है O ब्लड ग्रुप है उनसे भी वो ब्लड नहीं ले सकते एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट और एट द टाइम ऑफ नीड। O वाला इंडिविजुअल भी बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल को ब्लड नहीं दे सकता है। ठीक है, दिस इज द कंडीशन। अब होता क्या है, नाउ सी दिस इज डन। ओके, so I think it is clear now what is A, what is B, what is AB and what is O blood group. Clear? हमारे पास एक और क्लासिफिकेशन है ब्लड ग्रुपिंग की जिसको हम बोलते हैं RH ब्लड ग्रुप। RH ब्लड ग्रुप जो है, अभी तक हमने देखा जो एंटीजन ये जो A, B, O था, these are antigens and these antigens are present on the surface of RBC membrane। और ये जो एंटीजेंस हैं they are carbohydrates, they are oligosaccharides present on the carbohydrates A, B and O। अब हमारे पास आपने देखा होगा जब आपका ब्लड ग्रुप ये जो रिपोर्ट आता है उस पर लिखा होता है A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O नेगेटिव, A नेगेटिव, वट एवर। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव जो है दिस इज डिफरेंट फ्रॉम A, B। तो डोंट मिक्स द पॉजिटिव एंड नेगेटिव विथ A, B एंड O। ओके, सो दीज आर टू डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स। A, B, O हमने डिस्कस किया। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज दिस पॉजिटिव एंड व्हाट इज दिस नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव जो है ये हम करते हैं ऑन द बेस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ RH फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं जो RH फैक्टर है जो है ये हमने ये डिस्कवर हुआ था रेसस मंकी से, डिस्कवर पहले ही देखा गया था रेसस मंकीज में ये वाला एंटीजन RH एंटीजन। और अब जिस इंडिविजुअल के पास RH एंटीजन प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव, चाहे उसका ब्लड ग्रुप कुछ भी हो। अगर उसका ब्लड ग्रुप A है सो इट विल बी A पॉजिटिव, अगर उसका ब्लड ग्रुप B है सो इट विल बी B पॉजिटिव, और अगर उसके पास H एंटीजन प्रेजेंट नहीं है देन इट विल बी कॉल्ड एज नेगेटिव पर्सन। सो इट विल बी A नेगेटिव और इट मे बी B नेगेटिव, इट मे बी AB नेगेटिव, इट मे बी O नेगेटिव। ये जो HRH एंटीजन है इट इज प्रोटीन, जो ABO था दैट वाज ओलिगोसैकेराइड, दैट वाज कार्बोहाइड्रेट, लेकिन ये जो है इट इज ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन and it is 12 pass transmembrane protein। That means it crosses the plasma membrane of RBCs 12 times। You can see it here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। okay, so it has 6 extracellular domains and it has 6 intracellular domains। clear? So it is 12 pass transmembrane protein। मेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ये आरबीसी की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहता है। ये जो RH एंटीजन है इसके कई सारे टाइप्स हैं, ऑलमोस्ट बुक्स में जो मेंशन किया गया है अराउंड 50 टाइप्स इसके प्रेजेंट है। 50 एंटीजन, डिफरेंट एंटीजन पॉसिबल है इस RH एंटीजन के, जिनमें से मोस्ट प्रोमिनेंट और मोस्ट इम्यूनोजेनिक जो है दैट इज D एंटीजन। सो D एंटीजन इज वन टाइप ऑफ RH एंटीजन that is most predominant in the population and that is most immunogenic in terms of the immune system is concerned। so D एंटीजन, उसके C एंटीजन भी है, E एंटीजन भी, इसी तरह कई सारे एंटीजन प्रेजेंट है, लेकिन मोस्टली जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं प्लस पॉजिटिव नेगेटिव वो हम करते हैं ऑन द प्रेजेंस
or absence of D antigen. So it is D that will decide whether the blood group is positive or whether the blood group is negative. इनका जो रोल है ये बहुत ही कम प्रेजेंट होते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है, इनकी कंसंट्रेशन बहुत ही कम है, उस वजह से ये इम्यून सिस्टम को ज़्यादा ट्रिगर नहीं करते हैं, तो इनका रोल हम उतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करते हैं नॉर्मल कंडीशंस में. तो अगर इफ डी एंटीजन, सो डी व्हाट इज डी, डी, सी एंड ई, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ RH एंटीजन. So there are around 50 different types of RH antigens present in an individual, जिसमें से मोस्ट प्रोमिनेंट है दैट इज डी एंटीजन. और डी एंटीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस पे हम डिसाइड करते हैं वेदर द पर्सन इज पॉजिटिव और नेगेटिव. सो दैट मीन्स वी कैन हैव A plus if the blood group of an individual is A, तो मैं एक काम करूँगा यहाँ पे, आई विल ABO देन RH. ठीक है, ABO सिस्टम में हमारे पास कौन कौन सा टाइप हो सकता है? A, हमारे पास ब्लड ग्रुप B हो सकता है, हमारे पास ब्लड ग्रुप AB हो सकता है, और हमारे पास ब्लड ग्रुप O हो सकता है. क्लियर? सो दीज आर द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स पॉसिबल फॉर ABO ब्लड ग्रुप. अब प्लस माइनस में यहाँ पे A प्लस भी हो सकता है और A माइनस भी हो सकता है. Plus minus will be on the basis of RH factor, or plus minus will be on the basis of D antigen. So B यहाँ पे B प्लस या B माइनस होगा, यहाँ पे A B प्लस होगा पॉजिटिव, A B नेगेटिव, यहाँ पे O पॉजिटिव और यहाँ पे O पॉजिटिव एंड O नेगेटिव. तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डी एंटीजन, और ए एंड बी जो है ए बी दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द एंटीजन प्रेजेंट ऑन द RBCs. नाउ आई थिंक इट इज क्लियर. आई हैव ट्राइड इट टू मेक इट एज सिंपलीफाइड एज पॉसिबल. सो आई डोंट थिंक नाउ देयर विल बी एनी डाउट लेफ्ट. जितना पॉसिबल हुआ मुझसे मैंने इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश की. तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स पॉसिबल फॉर ABO and RH and blood grouping. Okay, now blood grouping के related एक important एक pathological conditions create होती है न्यू बॉर्न बेबीज में, जिसको हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस. एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस मतलब एरिथ्रोब्लास्टोसिस. अगर if you separate this term, एरिथ्रो मीन्स RBCs, ब्लास्टोसिस मीन्स RBCs की लाइसिस होना वहाँ पे, और फिटालिस में था बच्चों में. कहीं ना कहीं ये रिलेट हो रहा है एनीमिक कंडीशन प्रेजेंट इन दी न्यूबॉर्न बेबीज. जब जो छोटे बच्चे होते हैं न्यूबॉर्न जो होते हैं उनमें फिटालिस कंडीशन होती है. फिटालिस मतलब बच्चा मर भी सकता है अगर ये कंडीशन बच्चे में डेवलप हुई. कैसे होती है ये कंडीशन एरिथ्रोब्लास्ट फिटालिस कैसे प्रेजेंट होती है? ये मोस्टली प्रेजेंट होती है उन फीमेल्स में जिनका ब्लड ग्रुप रहता है RH नेगेटिव. So now I think it's clear to you what is negative, what is positive. So if I am saying that it is RH negative, that means mother will not have D antigen. अब ब्लड ग्रुप उसका कुछ भी हो, उसका ब्लड ग्रुप A हो B हो whatever, हमें उससे मतलब नहीं है. If the female is RH negative and if RH negative female is giving birth to RH positive baby, दे सकती है बिकॉज द जीन इज प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम, और ऑटोसोम जीन अगर फॉर एग्जांपल फादर से पॉजिटिव आ रहा है और मदर से जो जीन है वो नेगेटिव आ रहा है, और हमें पता है ये RH फैक्टर जो है इट इज़ डोमिनेंट, ये एक्सप्रेस करेगा. तो अगर जो बच्चा है, अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप है RH पॉजिटिव, बच्चे में H एंटीजन प्रेजेंट है और मदर में H एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, मदर का ब्लड ग्रुप है दैट इज नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव. अब नेगेटिव क्या होगा? A होगा B होगा, उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है RH नेगेटिव से, मतलब उसमें D एंटीजन प्रेजेंट नहीं है. तो यहाँ पे ये कंडीशन प्रेजेंट डेवलप होती है. कंडीशन कैसे डेवलप होती है? ये ब्लड का ये बच्चा है इस साइड से और इस साइड से मदर की सर्कुलेशन से बीच में जो इनको सेपरेट करता है दैट इज प्लेसेंटा. ठीक है, एम्ब्रियोनिक कोरियन जिसको बोलते हैं, दिस इज प्लेसेंटा. प्लेसेंटा सेपरेट करता है सर्कुलेशन, दिस इज fetal circulation and this is maternal circulation. ये बच्चे का यहाँ से जो है ये जो वेन्स है ये यहाँ से जो ब्लड सप्लाई जा रही है ये बच्चे की है और ये माँ की ब्लड सप्लाई है, और बीच में इन दोनों को सेपरेट करता है प्लेसेंटा. ठीक है, अब बच्चा जो है मैंने बोला बच्चा पॉजिटिव है,
बच्चे में RH फैक्टर प्रेजेंट है और मदर में RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, यहाँ तक कोई कंडीशन नहीं होती है। जब पहली प्रेगनेंसी हो जाती है, पहली प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है, ड्यूरिंग पार्चुरेशन या पार्चुरेशन बोले या डिलीवरी जिसको हम बोलते हैं, पार्चुरेशन के टाइम पे प्लेसेंटा ब्रेक होता है। प्लेसेंटा ब्रेक होगा तभी तो बच्चा बाहर आएगा। प्लेसेंटा जब ब्रेक होगा उस टाइम पे क्या होता है, कुछ यहाँ से ये जो बच्चे की जो डी एंटीजन है ये क्रॉस करते हैं, यहाँ से क्रॉस करके ये नीचे मदर की सर्कुलेशन, मदर के ब्लड सप्लाई के कांटेक्ट में आ जाते हैं और मदर के ब्लड में चला जाता है H एंटीजन। यहाँ पे भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ना तो बच्चे को प्रॉब्लम होती है ना तो माँ को प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से H एंटीजन बना। आई विल रिवाइज दिस ऑल। ये बच्चे का दिस इज ब्लड सर्कुलेशन ऑफ बेबी एंड दिस इज ब्लड सर्कुलेशन ऑफ मदर, बोथ आर सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन है। चाइल्ड इज बेबी इज पॉजिटिव, RH पॉजिटिव एंड मदर इज RH नेगेटिव। क्लियर? उसके बाद पार्चुरेशन होगी, डिलीवरी होगी। एक बार डिलीवरी के टाइम पे प्लेसेंटा ब्रेक होता है, प्लेसेंटा ब्रेक होगा, बच्चा बाहर आएगा। उस टाइम पे क्या होता है, कुछ ब्लड सर्कुलेशन इन कांटेक्ट में आ जाती है, बच्चे का जो ब्लड है वो चला जाता है मदर के ब्लड के साथ, थोड़ा सा फ्यूज हो जाता है, हम कह सकते हैं मिक्स हो जाता है। होगा कि उससे क्या होगा, ये जो RH फैक्टर यहाँ पे प्रेजेंट था बच्चे के ब्लड में वो चला जाएगा मदर के ब्लड के साथ। अब ये मदर के ब्लड के साथ जब मदर के ब्लड के साथ जब मिक्स होगा उस टाइम पे क्या होगा, मदर का जो ब्लड सिस्टम है, मदर का जो इम्यून सिस्टम है वो रिकॉग्नाइज करेगा इसको एज फॉरेन एंटीजन। फॉरेन एंटीजन रिकॉग्नाइज करेगा तो वो एक्टिवेट करवाएगा, रिकॉग्नाइज बाय द बी सेल्स। H एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगे बी सेल्स और ये मैच्योर होंगी इनटू प्लाज्मा बी सेल्स। प्लाज्मा बी सेल्स का काम है इम्यूनोग्लोबिन्स बनाना। तो पहला रेस्पॉन्स जो है, इनिशियल रेस्पॉन्स बनाएगा इम्यूनोग्लोबिन M। इम्यूनोग्लोबिन M बनाएगा, मदर इम्यूनोग्लोबिन M ढेर सारा बनाएंगी और वहाँ पे जो भी H एंटीजन बॉडी के अंदर गए हैं उनकी लाइसिस होगी, जैसे एंटीजन की प्रोसेस होती है। ये प्रोसेस मदर में हो रही है, अभी बच्चे के साथ कुछ नहीं हो रहा और इन द मीन टाइम वहाँ से डिलीवरी हो चुकी है। जो पहला बच्चा था वो बाहर आ चुका है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम होती है जब सेकंड डिलीवरी होती है, एट द टाइम ऑफ सेकंड एक्सपोजर। सेकंड टाइम क्या होगा, सेकंड टाइम अब क्योंकि मदर ने ऑलरेडी इम्यूनोग्लोबिन्स बनाए हैं, मदर के पास अब एंटीबॉडीज है अगेंस्ट द डी एंटीजन, मदर के पास अब एंटीबॉडीज है अगेंस्ट द डी एंटीजन। मदर ने ये सारे एंटीबॉडीज अपने अंदर रख लिए। अब नेक्स्ट टाइम अगर मदर की सर्कुलेशन जब नेक्स्ट एट द टाइम ऑफ सेकंड प्रेगनेंसी जब सर्कुलेशन जब मिक्स होगा जो मदर का जो ब्लड है, व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद द ब्लड ऑफ बेबी, सो क्या होगा, मदर की एंटीबॉडीज जो है वो अटैक करेंगी। अगर जो सेकंड बेबी होगा अगर वो RH पॉजिटिव होगा तो वो उसको अटैक करेंगी। जब वो उसको अटैक करेंगी तो वहाँ पे क्या होगा, हीमोलिसिस होगी। बच्चे का जितना भी खून है RBC से, RBC की लाइसिस हो जाएगी। RBC की लाइसिस होगी तो वहाँ पे जॉन्डिस कंडीशंस होती है, सीवियर कंडीशंस पे न्यूबॉर्न बेबीज की डेथ हो जाती है। बट एट द टाइम ऑफ सेकंड डिलीवरी, पहले डिलीवरी में कुछ भी नहीं होगा, बच्चा नॉर्मल रहेगा। द रीज़न भी क्योंकि पहले ही आप देख रहे हो इस जब प्लेसेंटा जब टूटेगा अब ब्लड सर्कुलेशन मिक्स होंगी यहाँ पे, उस वजह से ये जो पहला बच्चा जो है ये नॉर्मल होगा, इसमें कोई अटैक नहीं हो जाएगा। लेकिन सेकंड टाइम जब RH पॉजिटिव बेबी, RH नेगेटिव मदर विल गिव बर्थ टू RH पॉजिटिव बेबी, देयर विल बी सम सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस कैसे होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इम्यूनोग्लोबिन G बनेंगे, ढेर सारे इम्यूनोग्लोबिन G। और हमें पता है इम्यूनोग्लोबिन G क्रॉस करता है प्लेसेंटा को, और अब प्लेसेंटा को टूटने की भी जरूरत नहीं है। अभी जब बच्चा बन ही रहा है, प्लेसेंटा है बीच में, लेकिन इम्यूनोग्लोबिन G की एक खासियत है, ये जो एंटीबॉडी है ये क्रॉस करती है प्लेसेंटा को। जब ये क्रॉस करेगी ये चला जाएगा इम्यूनोग्लोबिन G, बेबी का जो ब्लड है वहाँ चला जाएगा और वहाँ पे क्या करेगा, वहाँ पे H एंटीजन प्रेजेंट होगा क्योंकि बेबी है RH पॉजिटिव, तो वहाँ पे हीमोलाइसिस होगी जिसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस। तो वहाँ पे हीमोलाइसिस होगी, एनीमिक कंडीशन डेवलप होगी, बच्चे में खून ही नहीं होगा, जॉन्डिस कंडीशन डेवलप होती है और सीवियर केसेस में फिर बच्चे की डेथ हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, इन कंडीशंस में क्या किया जाता है, एक ड्रग दिया जाता है RHO, ROD ड्रग, इम्यूनोग्लोब्यूलिन जिसको बोलते हैं RHIG। ये दिया जाता है आफ्टर फर्स्ट प्रेगनेंसी। अगर RH नेगेटिव मदर है, जब उसकी पहली डिलीवरी हो जाएगी
विदिन 72 आवर्स उसको एक ड्रग दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज रो-डी ड्रग। रो-डी ड्रग क्या करता है, जो एच एंटीजन मदर के ब्लड में चला गया है उसको वहां से क्लियर कर लेता है, क्योंकि ये एंटीबॉडी है और ये एंटीबॉडी उस एंटीजन को खत्म कर देती है। इट इज अ सॉर्ट ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन। यहाँ पे एक्टिव इम्यूनाइजेशन नहीं होती है, और ये जो एंटीबॉडीज है ये ज़्यादा देर ब्लड में नहीं रहती है, इनका शेल्फ लाइफ जब खत्म हो जाता है तो ये फिर खत्म हो जाती है। तो नेक्स्ट टाइम अब मदर के अंदर ब्लड एंटीबॉडीज नहीं होंगी और मदर का जो अपना इम्यून सिस्टम है वो ट्रिगर नहीं हो, बी सेल्स यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हो रहे, तो यहाँ से एंटीबॉडीज नहीं बनेगी। तो ये दिस इज द ओनली ड्रग ऑफ चॉइस दैट इज गिवन टू द फीमेल्स आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी। जो ही उनकी पहली डिलीवरी होगी RH नेगेटिव फीमेल्स की, तो उनका पहला जो ड्रग ऑफ चॉइस दिया जाता है दैट इज रो-डी ड्रग, और उस वजह से जो सब्सिक्वेंट जो प्रेगनेंसी होगी उसको बचा सकता है एरिथ्रोब्लास्टस फीटोरिस से। ठीक है, सो फॉर दिस लेक्चर आई थिंक इट्स एनफ नाउ। लेक्चर ऑलरेडी बहुत ही बड़ा हो चुका है, तो जितना भी सिंप्लीफाई मैं कर सकता था इस लेक्चर को मैंने किया। तो सारी चीज़ें जितने भी हम डिस्कस कर सकते थे, इसमें हमने ब्लड ग्रुप डिस्कस किया, दोनों टाइप्स ABO ब्लड ग्रुप डिस्कस किया, RH ब्लड ग्रुप डिस्कस किया, मल्टीपल एलिलिज्म उसकी फार्मूलाज डिस्कस की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी डाउट अगर आपको यहाँ पे रहा होगा, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या हमें जो भी आपको पॉसिबल, जो भी आप जिस भी पॉसिबल वे से आप हमें अप्रोच कर सकते हो वो आप हमें कर सकते हो। जितना पॉसिबल होगा हमसे हम हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ एंड प्लीज़ सिर्फ वीडियोस देखनी ही नहीं है, अगर आप सब्सक्राइब भी कर लोगे साथ साथ में, तो वो शायद हमारे लिए भी कुछ फ़ायदेमंद होगा। तो क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे जितने भी वीडियोस आ रहे हैं, 150 सारे व्यूज़ आ रहे हैं, उनमें 500 400 व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन जो है वो बहुत ही कम है। तो मुझे नहीं लग रहा आपको इसमें कुछ गलत है। अगर आप इतना अच्छा कंटेंट देखने के बाद अगर आपको ये लग रहा है कि इससे आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो आई थिंक इसमें कुछ गलत नहीं है अगर आप सब्सक्राइब करोगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, सपोर्ट, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।